जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। आज के हमारे राधे कृष्ण सत्संग में हम सुनेंगे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के बारे में। पर इससे पहले आप राधे कृष्ण सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की रज यानी कमल का मकरंद। जब इस मकरंद का संबंध जीव के साथ होता है तभी उसका उद्धार होता है। श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में अनेक चिन्ह है। उन चिन्हों में एक चिन्ह कमल का है। श्री महाप्रभु जी ने चरण रज द्वारा कई जीवों का उद्धार किया है। ये चरण रज चरण कमल का मकरंद है। श्री महाप्रभु जी के चरण में कमल है। ये ही कमल श्री यमुना जी, ये श्रीनाथ जी ने स्वयं के हस्त में धारण किया है। ये कमल कैसा है? जब श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी का विप्रयोग होता है, ये विप्रयोग इतना बढ़ जाता है कि श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी बिना रह नहीं सकते। उस समय श्री महाप्रभु जी के चरण में रहा ये कमल 1000 पंखुड़ी वाला बन जाता है। ये ही कमल हमारे श्री महाप्रभु जी के चरण में है। जहाँ श्री महाप्रभु जी के गुणगान होते हो वहाँ इस रज का, इस कमल का संबंध प्रकट होता है। जब श्री महाप्रभु जी के गुणगान सुनते सुनते नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाए तब मानना कि प्रभु ने कृपा करके इस कमल का स्पर्श हमारे नेत्रों को करवाया। श्री महाप्रभु जी के गुणगान सुनते सुनते जब हृदय में रोमांच छा जाए तब मानना कि श्री प्रभु ने उस कमल का स्पर्श हमारे हृदय को करवाया। जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी की वाणी व श्री महाप्रभु जी का गुणगान वैष्णव करते हो वहाँ ये कमल स्वयं ही प्रकट होता है। वास्तव में जब श्री महाप्रभु जी का गुणगान करते हो या गुणगान सुनते हो तब ये कमल प्रकट होता ही है। श्री ठाकुर जी को याद करते करते, श्री महाप्रभु जी के गुणगान गाते गाते जब नेत्र में अश्रु आ जाए तब श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि तब ये नेत्र नहीं, नेत्र कमल कहलाते हैं। ऐसे कमल जल बिना रह नहीं सकता, उसी तरह नेत्र भी जल धारण करता है, तब ये नेत्र कमल कहलाता है। श्री महाप्रभु जी के चरण रज का ये सामर्थ्य है जो इस कमल का दान जीवों को करते हैं और उन्हें धन्य बनाते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो इसके साथ ही हम आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।